नमस्कार मित्रों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग देखेंगे सीटेट में जो कथन और कारण से एसएसटी में प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो मित्रों, ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ से हर बार आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कथन कह रहा है मित्रों कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसे पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया। कारण कह रहा है कि राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा प्रदर्शन हेतु करते थे। तो मित्रों, जाहिर सी बात है कि जो चोल राजा राजेंद्र प्रथम थे वह अपने राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाए थे और उसके लिए पराजित शासकों से उन्हें जब्त की गई प्रतिमाओं से उन्होंने भर दिया था। तो पहला क्या है, सही है। कारण देख लेते हैं मित्रों कि राजा मंदिरों का निर्माण जो करते थे मित्रों, वह अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए करते थे और धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु वो लोग मंदिरों का निर्माण करते थे। तो ऐसा माना जाता था मित्रों कि यदि कोई मंदिर को अगर कोई ध्वस्त कर दे रहा है तो उस राजा से भी वह शक्तिशाली है। तो दोनों ही सही है। तो मित्रों, इसमें जो कारण है वह कथन की पुष्टि कर रहा है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा प्रश्न देखेंगे मित्रों। कथन कह रहा है कि मदुरै शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संगम ग्रंथों की रचना और संकलन किया गया था। तो मित्रों, ये कथन आपका सही है। मदुरै शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संगम ग्रंथों की रचना की गई थी। कारण कह रहा है कि संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे। तो मित्रों, जो संगम कवि थे और अज्ञात यूनानी थे वह समकालीन थे। तो ये भी सही है। लेकिन क्या इसका कारण क्योंकि का संबंध बन रहा है? तो मित्रों, यह क्योंकि का संबंध नहीं बन रहा है, इसलिए ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। तीसरा प्रश्न देखते हैं मित्रों। कथन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की थी। तो मित्रों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वह महार जात अर्थात अछूत जात के थे। तो अछूतों को मित्रों मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, इसलिए उन्होंने मंदिर में प्रवेश करने की आंदोलन जो चलाए गए थे उनकी अगुवाई की थी। तो ये कथन आपका सही है। कारण कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि लोग यह देखें कि समाज में जाति पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। तो मित्रों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जातियों के लोगों को कहा कि वो लोग पढ़ाई करें, जिसकी वजह से समाज में देखें कि जाति पूर्वाग्रह कितनी जकड़ी हुई है। तो ये भी आपका कारण सही है मित्रों। अब देखते हैं क्या संबंध उसके साथ बन रहा है। तो बिल्कुल संबंध बन रहा है मित्रों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। अब देखते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन कह रहा है कि गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाए। तो ये बिल्कुल सही है मित्रों। कारण कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो ये भी बिल्कुल सही है मित्रों। अब देखते हैं क्या इनके बीच क्योंकि का संबंध बन रहा है। तो देखते हैं मित्रों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी क्योंकि गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाए। तो मित्रों, ध्यान में रखेंगे कि 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाए जाने के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि नहीं लौटाई थी। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी, इसलिए इनके साथ क्योंकि का संबंध नहीं बन रहा है। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कह रहा है कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की विदेश नीति रूपरेखा शीत युद्ध के संदर्भ में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर तैयार की। तो ये कथन बिल्कुल ही सही है मित्रों। कारण देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे मुख्य सैनिक गठबंधनों में से किसी एक में शामिल हो जाएं। तो मित्रों, ये कारण आपका गलत है। तो सही उत्तर होगा मित्रों कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। कथन कह रहा है कि पृथ्वी सौरमंडल में एक अद्भुत ग्रह है। बिल्कुल सही बात है मित्रों। पृथ्वी जो सौरमंडल में एक अद्भुत ग्रह है। कारण कह रहा है कि पृथ्वी पर पानी और हवा उपस्थित है जो जीवन की उपस्थिति में सहायक है। तो मित्रों, आप ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी पर पानी और हवा उपस्थित है जो जीवन की उपस्थिति में सहायक होता है।
क्योंकि पृथ्वी सौरमंडल में एक अद्भुत ग्रह है। तो ए भी सही है और क्योंकि का भी संबंध बन रहा है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। सातवां क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। कथन कह रहा है कि ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत हैं। तो मित्रों ये सही है बिल्कुल। ईंधन और जीवाश्मी जो ईंधन होते हैं वह परंपरागत ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत होते हैं। कारण देख लेते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय में समान उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये भी मित्रों सही है और इनके बीच संबंध भी क्योंकि का बन रहा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। अब देखते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 8। कथन कह रहा है कि कई राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और संचालित स्कूलों और कॉलेजों की आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। तो ये बिल्कुल मित्रों सही है। आप पढ़े होंगे मित्रों कि अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों का वर्णन किया गया है। कारण कह रहा है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रावधान राज्यों द्वारा विविधता के पोषण को दर्शाते हैं। तो ये भी मित्रों बिल्कुल सही है और इनके बीच क्योंकि का भी संबंध बन रहा है मित्रों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कथन कह रहा है कि उष्णकटिबंध सर्वाधिक गर्मी पाता है और वर्ष भर गर्म रहता है। तो ये बिल्कुल सही है मित्रों। कारण कह रहा है कि कर्क और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश रेखाओं पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन के मध्य सूर्य सिर पर पड़ता है। तो मित्रों कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र में जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं उनमें वर्ष में कम से कम एक बार दिन के समय में सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है, जिसकी वजह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक गर्मी पड़ता है और अब वर्ष भर गर्म रहता है। तो ये भी सही है मित्रों और इनके बीच क्योंकि का भी संबंध बनता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 10। कथन कह रहा है कि सजीव और उनके चारों ओर के वातावरण का परस्पर संबंध पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। तो ये सही है मित्रों। कारण कह रहा है कि सभी पौधे, पशु और मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर होते हैं। तो ये भी मित्रों सही है, लेकिन मित्रों इनके बीच क्योंकि का संबंध नहीं बन रहा है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या नहीं है ए की। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं मित्रों। कथन कह रहा है कि विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। तो बिल्कुल सही है मित्रों कथन हमारा। कारण कह रहा है कि विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। तो ये भी मित्रों बिल्कुल सही है। मित्रों जो विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा होती है वह पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है, इसलिए विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु हो जाता है। तो मित्रों सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। अब देखते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 12। कथन कह रहा है कि हम्पी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। तो बिल्कुल सही बात है मित्रों। जो हम्पी था वह वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। कारण कह रहा है मित्रों कि हम्पी के बाजार में मूरो अर्थात मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त जो नाम था उसको मूरो कहा जाता था। चिट्टियों और यूरोपीय व्यापारियों का जमघट लगा रहता था। तो ये भी मित्रों सही है। तो मित्रों जो हम्पी था वह बाजारों में मूरो, चिट्टियों और यूरोपीय व्यापारियों का जमघट लगे होने के कारण हम्पी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। तो इनके बीच क्योंकि का भी संबंध बन रहा है, इसलिए सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कथन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। तो मित्रों कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी मित्रों वह अपने क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। कारण कह रहा है कि इन बंदोबस्त को कृषि पद्धति में खास सिंचाई व्यवस्था में सुधार की जरूरत थी। जो बिल्कुल ही मित्रों ये आपका कारण गलत है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। अब देखते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 14। कथन कह रहा है कि उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। तो ये मित्रों बिल्कुल ही सही है हमारा। जो उच्च ज्वार होते हैं वो नौ संचालन में सहायक होते हैं। अब देखते हैं मित्रों कि उच्च ज्वार नौ संचालन में जो सहायक होते हैं उसका कारण क्या ये है। उच्च ज्वार जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। तो बिल्कुल ये सही है मित्रों कि जो उच्च ज्वार होते हैं वो जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से जहाज बंदरगाह तक आसानी से पहुंच जाते हैं। इसलिए मित्रों उच्च ज्वार नौ संचालन में क्या होते हैं सहायक होते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर
सही व्याख्या करता है ए की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कथन कह रहा है कि बुध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगाता है क्योंकि यह सूर्य के सबसे समीप है। तो मित्रों सूर्य के सबसे समीप का जो ग्रह है वह बुध है और बुध मित्रों सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन का समय लेता है। तो बिल्कुल ये कथन हमारा सही है। कारण कह रहा है कि सौरमंडल में सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, इसे हम कक्षा कहते हैं। तो ये भी मित्रों हमारा सही है। और मित्रों इन दोनों के बीच हमारा क्योंकि का संबंध बन रहा है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। 16वां क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, कथन है हमारा कि आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो मित्रों जो आपतन अर्थात सूर्यातप होता है वह भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक प्राप्त होता है और जैसे ही भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं मित्रों तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वह तिरछी होती जाती हैं, इसलिए ध्रुवों की तरफ यह घटता जाता है। तो ये बिल्कुल हमारा कथन सही है। कारण कह रहा है मित्रों कि आते हुए सूर्यातप द्वारा ताप का वितरण प्रभावित नहीं होता है। तो मित्रों ये बिल्कुल ही गलत है, ताप का प्रभाव पड़ता है मित्रों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं मित्रों। कथन कह रहा है कि पक्की दुकानों में बेचे जाने वाला सामान आमतौर पर साप्ताहिक बाजारों में बेचे जाने वाले सामान से महंगा होता है। तो मित्रों ये हमारा कथन बिल्कुल सही है मित्रों। पक्की अर्थात जो अस्थायी दुकानें होती हैं मित्रों उसमें बेचे जाने वाले जो सामान होते हैं आमतौर पर साप्ताहिक बाजारों में बेचे जाने वाले सामान से महंगे होते हैं। कारण कह रहा है मित्रों कि पक्की अर्थात अस्थायी दुकानों में कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। दुकानों के लिए किराया, बिजली के बिल, कर्मचारियों की तनख्वाह के रूप में। तो ये भी मित्रों हमारा सही है कारण भी, क्योंकि मित्रों जो पक्की दुकानें होती हैं उनको बहुत सारे खर्चे जोड़ने होते हैं। दुकानों के लिए किराया भी देना पड़ता है, बिजली का बिल भी देना पड़ता है और जो उसमें कर्मचारी काम करते हैं उनको तनख्वाह भी देना पड़ता है। इसलिए मित्रों पक्की दुकानों में बेचे जाने वाले जो सामान होते हैं आमतौर पर साप्ताहिक बाजारों में बेचे जाने वाले सामान से महंगा होता है। तो दोनों हमारे कथन और कारण सही है मित्रों और इनके बीच संबंध भी बन रहा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। अब देखते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 18। कथन कर रहा है कि सम्राटों को अधिक संसाधनों की जरूरत थी क्योंकि उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था और उनकी सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना चाहिए। तो मित्रों ये हमारा सही है। कारण कह रहा है कि करों एवं शुल्कों को एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए। तो ये भी मित्रों हमारे सही है, क्योंकि मित्रों देखेंगे आप कि मौर्य वंश में जो मौर्य वंश का साम्राज्य बहुत बड़ा था मित्रों, तो मौर्य वंश के साम्राज्य में बहुत बड़े होने के कारण उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना चाहिए थी और बड़ी सेना होने के कारण मित्रों बहुत सारे संसाधनों की जरूरत थी। इसलिए करों एवं शुल्कों को एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए। तो दोनों हमारे कथन और कारण सही है और इनके बीच संबंध भी बनता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। अब मित्रों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कथन कर रहा है कि 1859 के बंगाल के रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और विद्रोह में खड़े हो गए। तो मित्रों ये हमारा कथन सही है। 1859 के बंगाल के रैयतों ने मित्रों नील की खेती से करना इनकार कर दिया था और एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा कर दिया था। कारण देखते हैं, वे जमींदारों द्वारा अपने ऊपर किए जा रहे दमन से थक गए थे। तो ये भी मित्रों हमारा सही है, लेकिन मित्रों इसके साथ ये संबंध नहीं बनता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या नहीं है ए की। अब देखते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 20। कथन कह रहा है कि खेतिहर श्रमिकों को साल भर नियमित काम नहीं मिलता है। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है मित्रों। कारण देखते हैं कि भूस्वामी दूसरे गाँव से सस्ते श्रमिक ढूंढने जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है मित्रों, लेकिन मित्रों इनके बीच क्योंकि का संबंध नहीं बन रहा है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या नहीं है ए की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कथन कह रहा है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कंपनी ने कृषि में निवेश बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। तो बिल्कुल सही है मित्रों। कारण अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी अपने राजस्व आय को लेकर अस्वस्थ नहीं थी। तो ये भी हमारा सही है और इनके बीच कारण भी बन रहे हैं मित्रों। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कथन कह रहा है कि स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया और अर्थव्यवस्था सरकारी दिशा निर्देशों से चली। तो मित्रों हमारा कथन बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि एक बड़ी संख्या को गरीबी से मुक्त करना और तकनीक और प्रौद्योगिकी विकास पर आधारित आधुनिक देश का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था।
तो कारण भी हमारा बिल्कुल सही है मित्रों। और इनके बीच क्योंकि का भी संबंध बन रहा है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। अब देखते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 23। लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है मित्रों कि लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः मवेशी चराने पर निर्भर होते हैं, तो बिल्कुल हमारा सही है मित्रों। कारण कह रहा है कि इस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है, फिर भी जमीन धरती कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, तो मित्रों हमारा जो कारण है वो गलत है। इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है मित्रों, क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है, जिसकी वजह से लद्दाख में बारिश नहीं होती है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कथन कह रहा है कि 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को गति मिली, बिल्कुल सही बात है मित्रों। कारण कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सी राजा गोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी, तो कारण भी हमारा मित्रों बिल्कुल सही है और इनके बीच संबंध भी बनता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। अब देखते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 25। कथन कह रहा है कि पृथ्वी की 3/4 सतह जल से ढकी हुई है, तो बिल्कुल सही बात है मित्रों। पृथ्वी की 3/4 सतह जल से ढका हुआ है। क्या कारण ये है मित्रों, देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर साफ पानी से अधिक खारा पानी है, तो मित्रों हमारा कारण भी सही है और इनके बीच क्योंकि का संबंध बन रहा है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ये तो थे मित्रों एसएसटी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। ये मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।